मणिपाल सिग्ना का सर्वा हेल्थ इंश्योरेंस। इस प्लान में 3 वेरिएंट्स हैं कंपनी के, एक सिंगल नहीं है, इसमें 3 अलग-अलग तरह की पॉलिसी है, देख लीजिए। मणिपाल सिग्ना की इस पॉलिसी में बहुत सारे अलग-अलग अच्छे फीचर्स तो हैं ही, प्लस साथ में इसमें मैटरनिटी बेनिफिट का सबसे बड़ा यूएसपी है। अभी मैटरनिटी बेनिफिट में अगर हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो 25,000 50,000 इसी के अराउंड मिला करते हैं, लेकिन मणिपाल सिग्ना ने फर्स्ट टाइम 5 लाख रुपीज तक का मैटरनिटी बेनिफिट इस पॉलिसी में दे रही है। वीडियो में बने रहिए और आगे देखते रहिए। सबसे पहले सर्वा उत्तम इन्फिनाइट पावर, यानी एक पर्सनलाइज प्लान रहेगा अनलिमिटेड कवरेज के साथ। देखो मणिपाल सिन्हा ने जो 3 पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की हैं, ये तीनों बिल्कुल कस्टमाइज्ड है। आपको बेस चीजें दे दी जाएंगी, उसके बाद जितनी भी चीजें सारी ऑप्शंस में इन्होंने दे दी हैं। आपको जो चीज रखनी है वो रखो, जो चीज नहीं रखनी है उसको मत रखो, तो फिर आपका प्रीमियम उसी हिसाब से कम ज्यादा होगा। अगर आपको खाली बेस चीजें चाहिए तो आपका प्रीमियम कम रहेगा। अगर आपको ऑप्शनल्स अलग अलग ऐड करने हैं, जैसे आजकल कई सारे फीचर्स चल रहे हैं, अभी आगे बताऊंगा वीडियो में, तो अगर वो सब ऐड करते जाओगे तो प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो आप अपने हिसाब से अपनी खुद पॉलिसी डिजाइन कर सकते हैं। ये इसमें एक सबसे बड़ा बेनिफिट दे रखा है। तो पहला प्लान है सर्वा उत्तम, अगला प्लान है सर्वा परम। ये इसमें 0 वेटिंग पीरियड रहेगा, इसकी यूएसपी यही है। फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है सर्वा उत्तम और परम के, जो पिछला ही दिखाया था। सर्वा उत्तम एक पर्सनलाइज्ड प्लान, ये जनरल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे होती है वैसे। सर्वा परम ये 0 वेटिंग पीरियड का, और तीसरा सर्वा प्रथम, ये एसेंशियल कवरेज, जैसे जिसको जो कोई आदमी कहता है कि मुझे खाली बेसिक जो छोटी मोटी बीमारी है वो सब मैं अपनी जेब से खुद ही भर लूंगा, हॉस्पिटल का भी टेंशन तब है जब कोई बड़ी बीमारी लग जाए, कैंसर लग जाए, कोई बड़ी बड़ी क्रिटिकल इलनेस लग जाए, तो खाली उस चीज में मुझे कवर चाहिए। तो ये खाली उन्हीं लोगों के लिए है जो खाली बड़ी बीमारियों के लिए कवर लेना चाहते हैं, वो इस पॉलिसी के लिए जा सकते हैं। तो अब इनके फीचर्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले सर्वा उत्तम में चेक करेंगे, वो सब चेक करने के बाद फिर आपको प्रीमियम भी बताता रहूंगा साथ साथ। ये सर्वोत्तम प्लान है, इसमें सम इंश्योर्ड ये देख लीजिए कितने कितने का दे रहे हैं, 5 लाख, 7.5 लाख, 3 करोड़ तक का मैक्सिमम दिया जा रहा है इसके अंदर। काफी बड़ा सम इंश्योर्ड दिया जा रहा है। अनलिमिटेड वाले भी आजकल आ रहे हैं, वो भी आपको बताऊंगा भी आगे कैसे। इसके अंदर अनलिमिटेड का भी ऑप्शन है। रिलेशनशिप कवर कौन कौन से लोग ले सकते हैं पॉलिसी, सेल्फ हो गया, बाकी ये सब रिलेशन लिखे हैं। फ्लोटर पॉलिसी के अंदर कौन कौन कवर हो सकता है, सेल्फ हो गए, वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, पेरेंट्स भी इसी पॉलिसी में हो सकते हैं, और प्लस पेरेंट्स इन लॉ। आजकल कई कंपनीज इस तरह के ऑप्शन देने लग गई हैं कि अपने पेरेंट्स को या अपने सास ससुर को भी हम पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, आप देख लीजिए पॉलिसी टाइप में लिखा है इंडिविजुअल, मल्टी इंडिविजुअल। मैक्सिमम पॉलिसी इतना की हो सकती है 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड। अब 2 एडल्ट ये कौन हो गए, जैसे मान लीजिए बहू हो गई, उसके साथ में उसके सास ससुर हो गए, इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं, या एक सास हो गई एक ससुर हो गया। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है थोड़ा, इन्होंने ये सब दे तो दिया लेकिन इंक्लूड कैसे करोगे, कम से कम 4 एडल्ट तो हो इसमें। रिन्यूएबिलिटी लाइफ लॉन्ग रहेगी पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी टेन्योर 1 to 3 years, यानी आप अगर चाहें तो 3 साल का इकट्ठा प्रीमियम भी दे सकते हैं। अभी आगे बताऊंगा, उसमें डिस्काउंट भी मिलते हैं। 3 साल का इकट्ठा प्रीमियम देने पर 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। अभी दिखाऊंगा आगे कैसे कैसे डिस्काउंट और भी तरह के इस पॉलिसी में। अब इस पॉलिसी के फीचर जान लेते हैं, क्या क्या फीचर दे रहे हैं। देखिए बेस कवर, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन वही जैसे होता है आजकल, अनलिमिटेड, ये सॉरी अप टू सम इंश्योर्ड मिलेगा, जितना भी सम इंश्योर्ड ले रखा है। हम वीडियो के अंदर 10 लाख का एग्जांपल लेके बात करेंगे, क्योंकि 10 लाख का एक स्टैंडर्ड आजकल चल रहा है। 5 लाख का भी कम रहता है, मिनिमम 10 लाख की हम सबको रेकमेंड करते हैं, इतनी लेनी चाहिए पॉलिसी। तो 10 लाख के हिसाब से एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। तो अगर नॉर्मल कोई बीमारी है, कोई लिस्टेड, कोई मॉडर्न बीमारी, एडवांस ट्रीटमेंट, कोई अगर मॉडर्न ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो उसमें भी अप टू सम इंश्योर्ड रहेगा। HIV एड्स वगैरह कोई बीमारी है तो फिर वो भी अप टू सम इंश्योर्ड, मेंटल इलनेस में भी सम इंश्योर्ड पूरा। रूम सिंगल प्राइवेट रूम दिया जाएगा आपको। डिलक्स विलक्स अगर कोई सोचता है पूरा बढ़िया रूम चाहिए, वो चीज ना ले तो ज्यादा बेटर है, और जरूरत भी नहीं है उसकी मुझे लगता है। सिंगल प्राइवेट रूम मिल जाएगा एसी वाला। ICU अप टू सम इंश्योर्ड, ये भी पूरा मिलेगा कवरेज। अब सिंगल प्राइवेट रूम किसी हॉस्पिटल में 5-10 हजार का भी हो सकता है, किसी किसी हॉस्पिटल में 40-50 हजार का भी हो सकता है, जो बड़े हाई फाई हॉस्पिटल है। तो बस आपकी हॉस्पिटल फाइल में सिंगल प्राइवेट रूम लिखा आना चाहिए, तो कंपनी उसके पूरे पैसे पे करेगी, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डे केयर ट्रीटमेंट सारे, ऑल ऑल मतलब ऑल सारे डे केयर प्रोसीजर कवर्ड रहेंगे। जैसे डे केयर होते हैं, जैसे कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, कुछ हो जाता है, क्योंकि उसमें ऐसा तो है नहीं एडमिट होना पड़ेगा आपके हॉस्पिटल में, 1-2 घंटे में वो ट्रीटमेंट करके फ्रैक्चर का प्लास्टर वगैरह चढ़ा के छुट्टी कर देते हैं। तो डे केयर में आपको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं हॉस्पिटल वाले और डिस्चार्ज कर देते हैं।
तो वो भी क्लेम आपका हो जाता है, कैशलेस हो सके कैशलेस पास हो जाता है, नहीं तो रिइंबर्समेंट में पास हो जाता है, मतलब क्लेम पेबल है कंपनी का, वो भी कवर है इसके अंदर। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। मान लीजिए अगर कोई पेशेंट 1 अप्रैल के दिन एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, तो 90 दिन यानी 3 महीने, 1 जनवरी से लेके 1 अप्रैल तक के सारे खर्चे मिलेंगे, जितने भी दवाई के, लैब के, डॉक्टर की फीस वगैरह के सब खर्चे हुए हैं। बस आपको सब डॉक्यूमेंट संभाल के रखने, कंपनी में भेज देना, डिस्चार्ज होने के बाद सब पास हो जाएंगे। इसी तरह से 180 डेज यानी 1 अप्रैल से लेके मान लीजिए 5 अप्रैल तक एडमिट रहे हैं, 5 अप्रैल को छुट्टी हो गई, डिस्चार्ज हो गए, तो 5 अप्रैल से लेकर अगले 6 महीने तक के यानी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 अक्टूबर तक के जितने भी आपके खर्चे होंगे आगे, डॉक्टर की फीस हो गई, दवाई के बिल, लैब वगैरह सब, वो भी खर्चे मिलेंगे, कंपनी को बिल भेजते रहना और आपके रिफंड होते जाएंगे पैसे। डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन, अगर डॉक्टर रेकमेंड करता है आपको घर पे रह के इलाज कराने के लिए, जैसे कोविड में हुआ था, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, तो फिर बहुत से डॉक्टर्स ने घर पे लोगों को रेकमेंड किया कि घर पे इलाज करा लो, तब आप इसमें क्लेम डाल सकते हैं। और ये भी प्री अप्रूवल बेसिस पे होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपको डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए लेना है तो आपको पहले कंपनी पे अप्रूवल डालना पड़ेगा। और इसमें डोमिसाइलरी हॉस्पिटलाइजेशन में कंपनी ने एक सिस्टम रखा है कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे मैंने बताया हॉस्पिटल के अंदर अगर आप एडमिट हो रहे हो तो फिर 90 और 180 दिन की लिमिट एप्लीकेबल होती है। प्री पोस्ट यानी अगर आप घर पे एडमिट हो रहे हो तो फिर 30 डेज की लिमिट रहेगी, यानी 30 डेज प्री और 30 डेज पोस्ट, एडमिशन होने से पहले के 30 और बाद के 30, बस इतनी लिमिट देंगे इसके अंदर। रोड एम्बुलेंस अप टू सम इंश्योर्ड, क्योंकि डोनर एक्सपेंसेस, अगर मान लीजिए अगर आप कोई ऑर्गन डोनेशन में ले रहे हैं किसी से, तो उसके भी सारे खर्चे मिलेंगे, मतलब आपके तो मिलेंगे इलाज वगैरह के खर्चे, क्योंकि आपके ऑर्गन लगाया जा रहा है, आपका तो मिलेगा ही, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है जिससे ऑर्गन लिया गया उसके भी खर्चे मिलेंगे आपको। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी लिखा है 30 डेज ईच, जो बीच बीच में डोनर की स्क्रीनिंग होगी, मान लीजिए जब ऑर्गन निकाला जाता है, मान लीजिए किसी से किडनी ले ली, लीवर ले लिया, कुछ ले लिया, तो फिर इलाज तो हो गया, उसके बाद भी तो स्क्रीनिंग चलेगी ना, बाद में उसको चेक करते रहेंगे बीच बीच में कि सब ठीक है, कंडीशन ठीक चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तो वो सब भी स्क्रीनिंग वो भी कवर रहेगा इसके अंदर। कॉम्प्लिकेशंस, अगर मान लीजिए ऑर्गन तो निकल गया उसका सामने वाले का, लेकिन अब उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन उठ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जितना आपका सम इंश्योर्ड है वो तो है ही कवर इसके अंदर, 30 डेज का प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर है। और ये उसके बाद भी, लेकिन मान लीजिए 1 अप्रैल को एडमिट हुए थे, 5 को डिस्चार्ज हुआ पर्सन, और 5 तारीख से अगले 30 दिन यानी 5 मई तक के 5 मई तक में अगर उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन आई, कोई भी दिक्कत आई, तो वो दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट हो सकता है। तो आपका सम इंश्योर्ड तो है ही, जितना भी सम इंश्योर्ड आपको दे रखा वो दोबारा एप्लीकेबल रहेगा, वो मिल सकता है उसको दोबारा। और साथ ही 25% एक्स्ट्रा कंपनी बढ़ा के दे रही है उसमें, मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी है तो 2.5 लाख रुपए बढ़ने चाहिए उस हिसाब से, लेकिन कंपनी ने एक लिमिट रखी हुई है इसमें 2 लाख रुपए तक की, मैक्सिमम 2 लाख। तो अगर किसी की 10 लाख की पॉलिसी है तो भी 2 लाख एक्स्ट्रा, यानी 10 लाख तो सम इंश्योर्ड आपका है ही, उसमें से जो अमाउंट बच रहा होगा वो मिल जाएगा, प्लस 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा उस कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए 2 लाख एक्स्ट्रा दे रही है कंपनी। आयुष ट्रीटमेंट सारे कवर रहेंगे। टेली कंसल्टेशन, जनरल फिजिशियन जो छोटे मोटे जैसे क्लिनिक वगैरह होते हैं ना, डॉक्टर को स्पेशलिस्ट नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा, छोटे मोटे डॉक्टर ही हैं। तो अगर कुछ छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है, आपको टेली कंसल्टेशन लेनी है तो ले सकते हैं, मणिपाल सिग्ना की ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उस पर हो जाएगी आपकी फ्री में बुकिंग हो जाएगी और फ्री में आपकी टेली कंसल्टेशन चलेगी अनलिमिटेड। वेलनेस बेनिफिट, जो जैसे आजकल कई इंश्योरेंस कंपनी चला रही है कि आप स्टेप्स काउंट होते हैं, कुछ अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते रहो, जिम जा रहे हो नहीं जा रहे हो, वो सब चीजें आपके करते हैं तो प्रीमियम में आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप वो सब चीजें करेंगे। एप्लीकेशन पे भी डिटेल मिल जाएगी, कस्टमर केयर से भी आप पूछ सकते हैं कैसे करना है। नेटवर्क प्रोवाइडर, अगर आप मणिपाल सिन्हा के नेटवर्क में कुछ फार्मेसी वाले, लैब वाले, सब वो इनके नेटवर्क में, अगर आप उन्हीं पे जाके आप चीजें लेते हैं, वहीं से परचेजिंग करते हैं, जो भी इलाज कराते हैं, तो फिर वो कुछ आपको डिस्काउंट भी मिलेगा उसमें। ये आपको एप्लीकेशन पर कस्टमर केयर से पता चल जाएगा कितना मिलेगा, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। अब ऑप्शनल कवर्स, अब सारी चीजें इन्होंने ऑप्शनल में दे रखी हैं। देखो एक्सीडेंट, देखो आपने पॉलिसी ले रखी है बेसिक एक्सीडेंट कवर, अगर एक्सीडेंट आपके हुआ तो फर्स्ट डे से एक्सीडेंट कवरेज तो रहती है पॉलिसी के अंदर, तो जो बेसिक सम इंश्योर्ड आपका वो तो रहेगा ही। लेकिन इन केस अगर आप एक्सीडेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो एक्सीडेंट का एक ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं। तो जितना भी आपका सम इंश्योर्ड है, मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी है, तो आपका एक्सीडेंट रिलेटेड अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो, और ये ऑप्शन ले रखा है आपने, तो आपका एक्सीडेंट का क्लेम डबल मिल सकता है, यानी 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख एक्स्ट्रा कर देगी कंपनी एक्सीडेंट कवर के लिए, तो यानी आपको 20 लाख तक का खर्चा मिल जाएगा इसमें।
टेम्पोरेरी टोटल डिसेबलमेंट, अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है और आपको कोई चोट वोट लग गई खतरनाक, टेम्पोरेरी पैरालाइज हो गए या कुछ हाथ पैर टूट गए टेम्पोरेरी, जो अभी टाइम लगेगा उसको ठीक होने में, तो आप एक सम इंश्योर्ड ले सकते हैं कि पर वीक का पॉलिसी में ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये अगर ऑप्शन ऑप्ट किया तो आप पर डे, क्योंकि आप हाथ पैर टूट गए काम तो कर नहीं सकते आप, तो आप पर डे के आपको पैसे बन जाएंगे कि आपको, सॉरी, पर वीक के आपको पैसे बन जाएंगे कि हर हफ्ते आपको 5,000 रुपये कंपनी देगी, 10,000, 15,000, अप टू 1 लाख पर वीक। एक हफ्ते के 1 लाख रुपए भी मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी कई लोग हैं जो बड़े लोग हैं जो जिनकी कमाई अच्छी है। लेकिन इसमें एक डाउट है, अब जैसे 1 लाख रुपए पर वीक दे रखा है, आपको तो पता है लोग कैसे कैसे पैसे के लिए क्या कुछ नहीं कर जाते हैं, तो एक फ्रॉड के चांसेस भी इसके अंदर आ सकते हैं। हो सकता है बहुत से लोग, आप भी जानते हैं, अपने हाथ पैर तोड़ ताड़ के बैठ जाएंगे और 1-1 लाख रुपए हर हफ्ते चाहिए। अगर एक बार इस ये क्लेम अप्लाई हो गया तो अप टू 100 वीक्स यानी 100 हफ्ते तक ले सकते हैं। 100 हफ्ते का मतलब हो गया 1 लाख पर वीक किसी ने ले रखा है, ऑप्ट कर रखा है, तो 1 करोड़ रुपए, 1 लाख इंटू 100, 1 करोड़ रुपए तक कोई ले सकता है इस क्लेम के अंदर, 100 हफ्ते के अंदर अंदर घर बैठे। तो आगे बढ़ते हैं। हेल्थ चेकअप, हेल्थ चेकअप आप ले सकते हैं इसके अंदर, ये ऑप्शन अगर आपने ऑप्ट कर रखा है 5 लाख रुपए तक का आप सम इंश्योर्ड अगर आपके पास है तो आपको पैकेज 1 7.5 से 10 लाख पे, पैकेज 2 है 10 लाख से ऊपर की अगर पॉलिसी ले रखी है आपने तो 3, पैकेज 3 है। अब पैकेज 1 2 3 क्या है, इसमें क्या है, आपके जो टेस्ट क्यों बना रखे हैं कि अगर पैकेज 1 में कुछ बेसिक टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह, लेकिन पैकेज 2 में जैसे मान लीजिए विटामिन डी का भी टेस्ट इंक्लूड कर दिया, थायराइड का भी इंक्लूड कर दिया, 3 में कुछ और एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया, डायबिटीज का भी कर दिया, ये वो अलग अलग तरह के, तो इस तरह से पैकेज बना के रखें। एयर एम्बुलेंस आपको 10 लाख रुपए तक की आपकी मिल सकती है, एयर एम्बुलेंस का भी खर्चा काफी आ जाता है, तो ये अगर आपने ऑप्शन लिया तो मिल सकता है। रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड, अब इसमें क्या देखो, आजकल पॉलिसीज में वो बाय डिफॉल्ट ये फीचर देके रखते हैं रिस्टोरेशन का, कि आपका अमाउंट खत्म हुआ तो आप रिस्टोर कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी ने वो फीचर दे रखे हैं और प्रीमियम बढ़ा रखे हैं, तो आप ये कंपनी ने ऑप्शनल कर दिया, आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले। तो ये रिस्टोरेशन अनलिमिटेड रहेगा, जैसे लिखा ना मल्टीपल रिस्टोरेशन, तो इसका मतलब है अनलिमिटेड, बार बार रिस्टोर करते जाएंगे जितनी मर्जी बार आप यूज कर लें, अब आप ये लेना चाहें या नहीं। एक इनका गुल्लक नाम से एक नया ऑप्शन ऐड किया इन्होंने, बहुत अच्छा ऑप्शनल है, काफी बड़ा सम इंश्योर्ड हो सकता है इससे। अगर आपने ये ऑप्ट किया है तो आपकी पॉलिसी 10 टाइम्स तक हो सकती है अगले 10 साल में। मान लीजिए आज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, तो आप अगले साल, अब मतलब अब जब भी आप क्लेम डालें ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले 10 साल में आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली 1 करोड़ की हो ही जाएगी, उसको 10 टाइम्स का करके ही रहेंगे, इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप जब पॉलिसी का कवर आपका 10 लाख से 1 करोड़ बढ़ा रहे हैं तो इसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा ही होगा। इसके प्रीमियम की डिटेल अभी मेरे पास है नहीं, बेसिक प्रीमियम की तो डिटेल्स आ गई हैं, लेकिन इसका नहीं पता, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका ज्यादा ही होना चाहिए। अब मैटरनिटी, जो मैंने बताया था आपको, यूएसपीएस पॉलिसी की एक नया बहुत बड़ा इसके अंदर आ रहा है। तो जितना भी आपने सम इंश्योर्ड ले रखा है, मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है, तो आपको 20% यानी 2 लाख रुपए तक का मैटरनिटी मिल सकता है। और अगर आपने 25 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो 5 लाख रुपए तक का आपको मैटरनिटी मिल सकता है। ये 5 लाख रुपए तक का मैटरनिटी आज तक कभी किसी पॉलिसी में नहीं देखा गया, ये फर्स्ट टाइम है। आप सारी कंपनीज की पॉलिसी उठा के देख लीजिए, 1 लाख का भी रेयरली मिलता है। मैंने जनरली 25 या 50 हजार की मैटरनिटी बेनिफिट देखे, उससे ऊपर नहीं मिलते हैं। तो 5 लाख मणिपाल सिन्हा की पॉलिसी में पहले एक में 2 लाख रुपए का था, अब इन्होंने और बढ़ा के 5 लाख कर दिया इस नई पॉलिसी में। अप टू 2 डिलीवरीज यानी 2 डिलीवरी तक, तीसरा बच्चा हुआ नहीं उसमें नहीं, 2 ही बच्चों तक में देंगे। इसमें ये भी कवर है, अगर मान लीजिए डॉक्टर रेकमेंड करता है कि बच्चा इनफिट है या कोई भी कंडीशन है जिसके कारण बच्चा अबॉर्ट करना पड़ सकता है, तो वो भी इसके अंदर कवर है। न्यूबॉर्न ट्रीटमेंट भी इसके अंदर कवर है, और फर्स्ट ईयर की जितनी वैक्सीनेशन होती हैं वो भी सब इसके अंदर कवर है। अब मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर एक अलग इन्होंने फीचर दे रखा है, अगर कोई 25 साल का बॉय है और मान लीजिए उसने ये मणिपाल सिन्हा की पॉलिसी ले रखी है और उसने मैटरनिटी एक्सपेंस का ऑप्शन ये ऐड कर दिया था पॉलिसी लेने के टाइम पे, तो अगर 2 साल बाद यानी 27 साल की एज में उसकी शादी होती है और उसके 1 साल बाद बच्चा होता है, तो यानी 2 साल लड़के ने अकेले कंप्लीट कर लिया, उसके बाद वाइफ को ऐड किया पॉलिसी के अंदर, और 1 साल दोनों ने मिलकर वेटिंग पीरियड और कंप्लीट कर लिया, तो 36 मंथ्स हो गए। उसके बाद अगर बच्चा हो रहा है 36 मंथ्स बाद, तो वो भी उसके अंदर कवर रहेगा मैटरनिटी में। लेकिन ये थोड़ा सा डाउटफुल है मुझे, एक बार जब भी आप ये पॉलिसी लें ना तो एजेंट से ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, एजेंट से, कंपनी से, कस्टमर केयर से, कहीं से भी इस ऑप्शन को ना थोड़ा डीपली रिसर्च कीजिएगा। अभी इंटरनल सोर्सेज से जो मुझे पता चला वो मैंने आपको बता दिया, तो थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रही है दोनों,
इस वाली लाइन में भी और नीचे वाली लाइन में भी। नीचे लिखा है कि फीमेल एडल्ट कम से कम 36 महीने खुद में कवर होनी चाहिए, और ऊपर लिखा है कि वेटिंग पीरियड अगर कंप्लीट कर लिया तो वेटिंग पीरियड विल अप्लाई एज पर दी पॉलिसी इंसेप्शन डेट, यानी बॉय ने पॉलिसी ले ही रखी है इंसेप्शन डेट, तो वो काउंट होगी। इंसेप्शन डेट यानी जिस डेट से फर्स्ट पॉलिसी ली गई है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, जब भी ये पॉलिसी लें और ये ऑप्शन ऐड करें तो थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। मुझे अगर जैसे पता चलता आगे तो मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो और बना दूंगा, उसके अंदर डिटेल में बता दूंगा। तो अगले ऑप्शन पे पढ़ते हैं, सारथी ऑप्शन। ये सारथी ऑप्शन के अंदर ये भी ऑप्शनल है, ऐड करना चाहे कर सकते हैं। तो अगर इन पांचों में से जो ये 5 बीमारी दे रखी हैं, अगर इन पांचों में से कोई भी बीमारी है आपको, तो आप इसको प्री एग्जिस्टिंग में डिक्लेयर कर सकते हैं। जब पॉलिसी लें तो ये आपको बीमारी बतानी होगी। तो आपको 31st डे, यानी ये बीमारी आपने प्री एग्जिस्टिंग में बताई और ये ऑप्शन ऐड किया, और इसका प्रीमियम देने के बाद आपको 30 दिन बाद ये बीमारियों के क्लेम कवर हो जाएंगे। यानी 30 दिन बाद आप कभी भी 31st डे से आप कभी भी एडमिट हो सकते हैं हॉस्पिटल में। कभी कोई इन बीमारियों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप एडमिट होकर क्लेम ले सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ऑप्शन आपको पॉलिसी खरीदने के टाइम पे लेना पड़ेगा, बाद में बीच में नहीं ले सकते ऑप्शन, शुरू में लेना पड़ेगा। और एक बार ऐड हो गया तो आपको ये ऑप्शन बंद भी नहीं हो सकता, इसको आपको रखना पड़ेगा फिर लाइफ टाइम। इसका प्रीमियम लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा आपको इसमें, तो सोच समझ के लेना पड़ेगा। रूम रेंट मॉडिफिकेशन, अगर आप रूम रेंट ऊपर नीचे करना चाहते हैं, अगर एनी रूम लिखा है, जैसे अगर आप डीलक्स लेना चाहें तो ये ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। ऑप्शन 2 अगर लेंगे तो ट्विन शेयरिंग रूम। ऑप्शन 1 अगर सिलेक्ट करेंगे तो प्रीमियम ज़्यादा आएगा, ऑप्शन 2 सिलेक्ट करेंगे तो पॉलिसी में प्रीमियम कम हो जाएगा, क्योंकि आप डाउनग्रेड कैटेगरी के रूम में जा रहे हैं। ट्विन शेयरिंग डाउनग्रेड होता है थोड़ा सा। सरप्लस बेनिफिट, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था रिस्टोरेशन वाला, ये रिस्टोरेशन पहले क्लेम से एप्लीकेबल हो जाते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, तो पहला क्लेम ही आप अगर 20 लाख का डालते हैं तो वो भी एप्लीकेबल रहेगा पॉलिसी के अंदर। उसके बाद रिस्टोरेशन वाली चीज अगर आपने ले रखी है तो रिस्टोर हो जाएगी पॉलिसी। ये तो पहला क्लेम आपका 20 लाख का लगा और पॉलिसी खत्म, फिर अगले साल तक का वेट करो अगले क्लेम के लिए। अनंत, अनलिमिटेड हॉस्पिटलाइजेशन, नाम से पता चल रहा है अनंत। ये अनलिमिटेड हॉस्पिटलाइजेशन का कवर आपको स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा, पहले बता दूं, और बाद में आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने ऑप्शन ले लिया तो पॉलिसी बंद नहीं करनी पड़ेगी आपको, बीच में फिर हटा नहीं सकते। इसका लाइफ टाइम प्रीमियम चलता ही रहेगा। अब अनलिमिटेड कवरेज, जो आपको कोई बड़ी बीमारी है जैसे कैंसर, हार्ट, स्ट्रोक, मेजर बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कोई मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां जो बहुत बड़ी है, इस अगर ये ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, एडमिट होके डे केयर प्रोसीजर के अंदर हो रहा है, आयुष ट्रीटमेंट में हो रहा है, सब वो कवर है, तो उसमें अनलिमिटेड कवरेज रहेगी, क्योंकि इनमें क्लेम बड़े आ सकते हैं। अब ये क्लेम की कवरेज इन्होंने बता रखी है, कम से कम आपके पास 10 लाख की पॉलिसी होनी चाहिए, तब जाके आप ये इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। डिडक्टिबल ऑप्शन, अब पॉलिसी को सस्ता करने का ऑप्शन उन्होंने दे रखा है डिडक्टिबल। जैसे आजकल सुपर टॉपअप चल रहे हैं ना, सुपर टॉपअप जिसको नहीं पता तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, एक बार देख लीजिएगा क्या होता है सुपर टॉपअप। हल्का सा बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल आपने 50,000 का सुपर टॉपअप ले रखा है पॉलिसी के अंदर, ये एग्रीगेट डिडक्टिबल आपने लगा रखा है। तो शुरू के जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे कभी भी, तो शुरू के 50,000 कंपनी नहीं देगी, उसके बाद जितना भी क्लेम होगा सारा कंपनी देगी। शुरू के 50,000 आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे, और ये एक बार एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। आज मान लीजिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 1 लाख का बिल आया, 50,000 अपनी जेब से भर दिया, 50,000 कंपनी ने दे दिए क्लेम में, और फिर 2 महीने बाद फिर जाकर एडमिट हो रहे हो, आपकी 2 लाख का बिल है, तो फिर आपको नहीं, आप एक बार ये पॉलिसी ट्रिगर हो गई ना आपकी, शुरू में एक बार आपने 50,000 भर दिए तो आपका काम खत्म। बस अपने बिल वगैरह संभाल के रखना हो, कैश की रसीदें वगैरह वो कंपनी को दिखानी पड़ती हैं। तो एक बार ये पॉलिसी ट्रिगर हो गई, उसके बाद आप पूरे साल जितना भी आपका क्लेम होगा वो फिर इस पॉलिसी से ही चलेगा, अप टू सम इंश्योर्ड, जितना भी आपने सम इंश्योर्ड लिया अप टू तब तक। और ये दूसरा ऑप्शन है पर डे डिडक्टिबल, इसमें भी आपका प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा। हम अपनी मर्जी से डिडक्टिबल ले सकते हैं कि पर डे जितना भी हॉस्पिटल का खर्चा आएगा तो पर डे का हम अपनी तरफ से पे करेंगे। मान लीजिए रूम रेंट 10,000 रुपये का है हॉस्पिटल का, तो उसमें 5,000 रुपये हम कहते हैं कि हम अपनी जेब से भरेंगे, तो 5,000 रुपये कंपनी को देने पड़ेंगे, तो इसलिए आपको प्रीमियम में डिस्काउंट मिल जाएगा। वॉलंटरी को पेमेंट, अगर हम चाहते हैं कि हम प्रीमियम कम करना चाहिए, देखो ये वॉलंटरी को पेमेंट का ऑप्शन मेनली कॉर्पोरेट वालों के लिए यूज होता है जिनके पास कॉर्पोरेट पॉलिसी है। अब नॉन कंज्यूमेबल, नॉन मेडिकल आइटम्स, देखिए इसमें 2 कैटेगरी इन्होंने बांट रखी है। नॉन मेडिकल आइटम जो इंजेक्शन, ग्लव्स वगैरह, छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं हॉस्पिटल के, जो हॉस्पिटल का मान लीजिए 1 लाख रुपए का बिल बन रहा है टोटल, उसमें 15-20 हजार रुपए का तो यही बिल बन जाता है, तो ये कंपनी पैसे काट के देती है कई बार। एक सेकंड, ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट, अगर मान लीजिए डॉक्टर, ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट कैसे हो, जैसे वेंटिलेटर वगैरह कुछ हो गए, आप कहते हो कि घर पे इलाज करना है, और लेकिन वेंटिलेटर का खर्चा बहुत ज्यादा, उसका तो रेंट बहुत ज्यादा होता है, तो आप ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। तो अप टू 1 लाख रुपए कंपनी इसमें आपको दे देगी
पोस्ट डिस्चार्ज, जिस दिन आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं और 1 महीने तक घर पे रहे हैं, कोई छोटा मोटा इक्विपमेंट या वेंटिलेटर जैसा कोई भी इक्विपमेंट लगाएं, तो 1 लाख रुपए, अप टू 1 लाख है, पर डे का नहीं है, टोटल 1 लाख, इससे ज्यादा नहीं देंगे। तो ऑप्शन सारे खत्म हो चुके हैं अब डिस्काउंट के बाद। तो डिस्काउंट, ये अलग अलग तरह के डिस्काउंट है। देखो, अर्ली रिन्यूअल, ये कंपनी ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है। जिस मान लीजिए आपकी पॉलिसी के रिन्यूअल की डेट है 1 अप्रैल, तो आप अगर 1 मार्च से पहले पहले अगर पॉलिसी को रिन्यूअल कर लेते हैं 30 डेज पहले, तो आपको 2.5% का एडिशनल डिस्काउंट देगी कंपनी। और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे आपने क्रेडिट कार्ड से बहुत लोग पेमेंट करते हैं पॉलिसी की, तो एक टिक का ऑप्शन आता है उसमें, एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाना है कि नेक्स्ट टाइम जब भी रिन्यूअल आएगा तो ऑटोमेटिकली मेरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाएगी, उसमें लगा लो। या नेट बैंकिंग में आप अपना ये ऐड कर सकते हैं, कस्टमर केयर वाले बता देंगे, उसमें ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिक जब भी आपका रिन्यूअल पेमेंट होगी तो उसमें भी आपको 2.5% का डिस्काउंट रहेगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसी, अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऑप्ट करते हैं, अगर 2 साल का इकट्ठा प्रीमियम देके शुरू में जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा देते हैं तो 7.5% का डिस्काउंट मिलेगा। 3 साल का इकट्ठा देते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक ही बार में वन गो में पेमेंट होगी, ईएमआई नहीं लगेगी, इसकी सिंगल पेमेंट जाएगी, चाहे 1 लाख हो चाहे 2 लाख हो, जितनी भी पेमेंट जा रही है एक बार। फैमिली डिस्काउंट, अगर आप पूरी ये फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले रहे हैं, एटलीस्ट 2 मेंबर उसके अंदर होने चाहिए, तो उसमें 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। वेबसाइट डिस्काउंट, अगर आप मणिपाल सिन्हा की वेबसाइट पे जाके पॉलिसी खरीदते तो 5% डिस्काउंट। एम्प्लॉय डिस्काउंट, अगर वहाँ के मणिपाल सिन्हा के एम्प्लॉय है तो 10% डिस्काउंट। पॉलिसी रिन्यूअल डिस्काउंट, अगर पॉलिसी रिन्यू कर रहे हैं आप, पहले रिन्यूअल पे इन्होंने दे रखा है कि 5%, तो ये सिर्फ पहले रिन्यूअल पे रहेगा, उसके बाद नहीं देंगे, बाद के किसी रिन्यूअल पे नहीं है। अब वर्किंग मार्केटिंग डिस्काउंट, ये थोड़ा मुझे डाउट है, इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है किस चीज़ का डिस्काउंट है ये। दूसरा ये अगला है डिस्काउंट इन लीव ऑफ कमीशन। अगर जैसे आप एजेंट, किसी भी एजेंट से आप पॉलिसी लेते हैं और अगर वो एजेंट अपनी कमीशन छोड़ने को तैयार रहता है तो कंपनी इसमें आपको 15% डिस्काउंट देगी इसमें, लेकिन एजेंट का अग्री होना जरूरी है। एजेंट अगर कहता नहीं मैंने अपनी कमीशन छोड़ूंगा तो फिर आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये कंपनी ने एक थोड़ा डिस्प्यूट वाला क्लॉज, आपको तो एजेंट से झगड़ा ही करा देगी कंपनी, इन्होंने ऐसा सिस्टम रखा है। अब मैक्सिमम डिस्काउंट इन्होंने लिखा हुआ है एक पॉलिसी में, अभी इतने सारे अलग अलग तरह के डिस्काउंट है, लेकिन इन्होंने लिख रखा है एक पॉलिसी में, चाहे प्रीमियम रिन्यूअल हो चाहे कुछ भी फर्स्ट पॉलिसी हो, 40% से ऊपर डिस्काउंट नहीं देंगे, उससे ऊपर नहीं। वेटिंग पीरियड इस पॉलिसी में वही नॉर्मल वेटिंग पीरियड से जैसे सब में रहते हैं स्टैंडर्ड। पहला एक्सीडेंट फर्स्ट डे से कवर रहेगा। इनिशियल बाकी जो छोटी मोटी बीमारी, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया वगैरह जैसी छोटी मोटी बीमारी होती है, 30 दिन बाद कवरेज मिल जाएगी। 24 महीने यानी 2 साल बाद आपको छोटी मोटी सर्जरी होगी, जैसे स्टोन की सर्जरी, हर्निया वगैरह, ये सब चीजें ये सब कवर हो जाएंगी। 36 मंथ्स प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड, जितना भी आपका पुरानी बीमारी अगर आपने डिक्लेयर कर रखी है तो 36 मंथ नहीं डिक्लेयर करी तो भी 36 मंथ बाद आपकी बीमारी कवर हो जाएगी। ये प्रीमियम है इसके, जोन 1 जोन 2। अच्छा, इस पॉलिसी के अंदर एक बेनिफिट ये है, जोन 1 जैसे जो मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं जैसे दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता वगैरह जैसे बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे क्योंकि हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के खर्चे ज़्यादा आते हैं, इसलिए उन जगहों के प्रीमियम कंपनी ज़्यादा रखती हैं। तो आप ये देख सकते हैं इनमें आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलेंगे। जोन 2 जो थोड़े से सेकंड कैटेगरी के, जैसे चंडीगढ़ हो गया, पुणे हो गया, नागपुर हो गया, इस तरह की सिटीज हो गई सेकंड वाली, तो जोन 2 की कैटेगरी में आते थोड़े प्रीमियम कम है। तो इसी तरह से जोन 3 हो गया या लोएस्ट हो गया जोन 4, जो सबसे जैसे गांव वगैरह के एरिया हो गए वहाँ पे प्रीमियम सबसे कम रहते हैं। प्रीमियम आप इनमें देख लीजिए। अब इनमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये आपने चाहे जोन 4 में अगर आपके पास गांव का एड्रेस है, गांव का आईडी प्रूफ है, अगर आपने वहाँ के एड्रेस से अपनी पॉलिसी भी ली है तो आपको प्रीमियम जो पॉलिसी का भरना पड़ेगा वो तो इधर के हिसाब से भरना पड़ेगा, जोन 4 के हिसाब से। लेकिन अगर आप चाहें तो जोन 1 में जाके भी अपना इलाज करा सकते हैं। बस एक आपको चीज देखनी पड़ती है कि डॉक्टर आपको रेकमेंड करे। ऐसे नहीं आपका मन किया जी मैक्स हॉस्पिटल में जाऊंगा दिल्ली में जाके इलाज कराने, ऐसे नहीं है। डॉक्टर अगर आपको गांव का रेकमेंड करेगा जी यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता प्रॉपर, आपको शहर जाके इलाज कराना पड़ेगा, तो आप जाके एडमिट हो सकते हैं, कंपनी आपको पूरा पे करेगी जोन 1 के अंदर। और इसमें कोई ऑप्शनल ऐड नहीं है, सब ये बेस कवर है, ऑप्शनल का प्रीमियम और बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे ऐड करोगे। अब परम प्लान, इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जीरो वेटिंग पीरियड। आजकल ऐसी पॉलिसीज आने लग रही है, मार्केटिंग काफी हो रही है कि कोई वेटिंग पीरियड नहीं, तो इसी तरह से इन्होंने पॉलिसी बना रखी है, कोई वेटिंग पीरियड नहीं है इसके अंदर। सारे फीचर्स सेम है जो उत्तम के अंदर, सर्वा उत्तम के अंदर जो सारे फीचर्स है जो अभी बताए वही सब कुछ इसके अंदर है। बस यही एक अलग फीचर है, ये डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है तो आपका जो भी वेटिंग पीरियड रहेगा वो खत्म हो जाएगा। अब किसी को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी हो सकती है कोई, तो इस आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अब वो अंडरराइटर के ऊपर है, वो अप्रूव करे ना करे। देखो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होते हैं तो अंडरराइटर, छोटी मोटी बीमारी हो तो ठीक है, नहीं तो मोस्टली रिजेक्ट ही करते हैं वो लोग और पॉलिसी नहीं मिल पाती। बस आपको ये ध्यान रखना है जब भी ये ऑप्शन ऑप्ट करेंगे तो आपको पॉलिसी खरीदने के टाइम पे ऑप्शन लेना पड़ेगा, बीच में नहीं आ सकते, बीच में ऑप्शन छोड़ भी नहीं सकते, हटा भी नहीं सकते। एक बार प्रीमियम इसका ऐड हो गया तो हो गया। और एक चीज और, जो
ये 3 प्लान है मणिपाल सिन्हा के, सर्वोत्तम, परम और प्रथम, ये तीनों जितने प्लान है इसमें, इनमें पोर्टेबिलिटी अलाउड नहीं है, सिर्फ इसी के अंदर, सिर्फ ये परम वाला प्लान है इसी के अंदर पोर्टेबिलिटी करके, यानी आपकी पॉलिसी किसी और कंपनी में चल रही है, आप मणिपाल सिन्हा की इस पॉलिसी में आना चाहते हैं तो आप पोर्ट करके आ सकते हैं सिर्फ परम प्लान के अंदर और किसी में नहीं। और इसके अंदर ये चीज क्लियर लिखी हुई है इन्होंने कि अगर ये पोर्टेबिलिटी आप करते हैं और इस ऑप्शनल ये पॉलिसी लेते हैं तो आप ये ऑप्शनल ऑप्ट नहीं कर सकते, इस ऑप्शनल को आप ऐड नहीं कर सकते कि आप सोचे वहां से आके मैं इधर अपना वेटिंग पीरियड खत्म कर दूं, वो चीज नहीं होगी। वेटिंग पीरियड नॉर्मल आपके लगेंगे, आप इस ऑप्शन को ले नहीं सकते। ये परम प्लान का प्रीमियम है सारा, ये देख लीजिए एक बार कितना कितना प्रीमियम बैठ रहा है। अब तीसरी पॉलिसी देख लेते हैं। ऐसे ये सर्वप्रथम बीमारी के लिए अगर कोई आदमी कहता है कि मुझे बेसिक छोटे मोटे खर्चों के लिए मैं अपने आप दे लूंगा, लेकिन कोई बड़ी बीमारी आ जाए उसी के लिए मुझे पॉलिसी चाहिए, तो वो ये ले सकता है। अब फीचर्स बता देता हूँ एक बार फटाफट से इसके। और देखो बेसिक चीजें सब सेम है, इनमें टाइम खराब नहीं करेंगे। देख लीजिए, आप वीडियो पॉज कर करके देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, सब सेम है। गुल्लक इसमें भी अवेलेबल है, और गुल्लक सब में अवेलेबल है। गुल्लक ऑप्शनल जो आपको पता है 10 टाइम्स कर देता है पॉलिसी को। अगर आपने ये ऑप्शन ले रखा है तो आपका 10 टाइम्स सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा अगले 10 साल में। ये सारे ऑप्शन मैंने बता रखे हैं, आप अगर आपने नहीं देखे तो आप पीछे वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। बस इस पॉलिसी के अंदर एक ही चीज देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मेजर इलनेस का लिखा हुआ है इस पॉलिसी में कि अगर आपको कोई बड़ी बीमारी होगी जैसे कैंसर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या कोई अदर क्रिटिकल इलनेस जो हमने 3-4 डिस्कस करी थी इस पॉलिसी में पहले भी, तो अगर आपको उनमें से कोई एक बीमारी है तो आप इस पॉलिसी के अंदर क्लेम डाल सकते हैं। लेकिन एक और अलग चीज है जिसके अंदर बड़े क्लेम आ सकते हैं, जो कि है एक्सीडेंट। वो इसमें बाय डिफॉल्ट कवर नहीं है, उसके लिए आपको ऑप्शनल ये ऐड करना पड़ेगा 19 नंबर ऑप्शन। जबकि दोनों प्लान थे जो सर्वोत्तम और परम, उन दोनों के अंदर ये बाय डिफॉल्ट ऐड है एक्सीडेंट हॉस्पिटलाइजेशन का। बस आप एक्सीडेंट का सम इंश्योर्ड ऑप्शनल लेके बढ़ा सकते हैं उन पॉलिसीज में, लेकिन इसके अंदर तो आपका एक्सीडेंट कवर ही नहीं है। अगर मान लीजिए आपने पॉलिसी ली और एक्सीडेंट हो गया तो आपको इसका क्लेम ही नहीं मिलेगा। तो आप इस ऑप्शन को आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। प्रीमियम कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका ये इसमें कवरेज हो जाएगी, तो आप बड़े क्लेम से बच सकते हैं। प्लस इसके अंदर जो अलग बीमारी जैसे छोटी मोटी सर्जरी हो गई, हर्निया, जो स्टोन वगैरह छोटी मोटी सर्जरीज होती हैं वो इसके अंदर कवरेज नहीं है, सिर्फ बड़ी बीमारियों की कवरेज है। ये प्रथम प्लान का प्रीमियम है। अब प्रीमियम इसमें कम रहता है क्योंकि मेजर इलनेस ही कवर है इसके अंदर, तो उनके प्रीमियम कम है। अब इसमें क्या है, हम ये रेकमेंड करें क्योंकि आप ये मान के चलिए ये पॉलिसी दी जा रही है बड़े क्लेम्स के लिए कि बड़ी बीमारी होगी तो बड़े क्लेम्स आएंगे इसके अंदर, तो आपको इसमें सम इंश्योर्ड भी बड़ा लेना चाहिए। कम से कम जो हम रेकमेंड करेंगे आपको 50 लाख या 1 करोड़ का तो आपको सम इंश्योर्ड लेना ही चाहिए। उससे कम तो मेरे हिसाब से वो पॉलिसी इतनी यूजफुल नहीं रहेगी फिर ये, क्योंकि अगर बड़ा क्लेम आ गया और आपको इतनी जेब से पैसे भरने पड़ गए तो दिक्कत है। क्योंकि कैंसर या ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक जैसी कुछ बड़ी बीमारी लग गई तो वो क्लेम बड़े आ जाते हैं, 50-50 लाख 1-1 करोड़ के भी क्लेम आ सकते हैं, तो इशू आ जाएगा उस टाइम आपको। तो 50 लाख से मिनिमम 50 लाख का लेना चाहिए, 1 करोड़ का प्रेफरेबल रहेगा, एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। प्रीमियम भी काफी कम है, टैक्स लगा के भी ज्यादा नहीं आएगा, तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। अगर किसी को बस बड़े क्लेम के लिए अपनी पॉलिसी चाहिए वो ये ले सकता है। बाकी ऑप्शन जो जो आपको बताएं वो सब ऐड कर करके जैसे आप ऐड करेंगे तो प्रीमियम बढ़ जाएंगे।